इधर बड़े बड़े दैत्य बलवान बैठे ही गड़िकाएं नृत्य कर रही हैं, 56 प्रकार के भोजन बने रखे हैं, लेकिन भोजराज कंस को कुछ अच्छा नहीं लग रहा। इधर भक्तों भोजराज कंस जो है बड़ा परेशान बैठा हुआ है। तब तक क्या हुआ कि देवर्षि नारद आ गए। जैसे ही देवर्षि नारद ने भोजराज कंस को उदास देखा, क्या दशा है भोजराज कंस की। अरे जाके तन पे मुर्दाई सी छाई, और बके भोजराज कंस जो है बड़ा उदास बैठा हुआ है। जैसे ही देवर्षि नारद ने देखा, जवाब दिया, हे भोजराज कंस, मैं जब भी आता था तुम्हारा चेहरा फूलों की तरह खिलता था, लेकिन आज ऐसा क्या कारण है, ऐसी कौन सी बात है जो तुम इतने उदास बैठे हो। उसी समय भक्तों भोजराज कंस ने जवाब दिया, बाबा जी आप बड़े समय बाद आए हो। तो नारद जी ने जवाब दिया, राजा संत सुखी विचरंत मई। संत जो होता है वो तभी सुखी रहता है जो वो विचरता रहे। एक जगह पर जैसे रहते रहते पानी गंदा हो जाता है ना, वैसे ही एक जगह पर ठहरे ठहरे साधु भी गंदा हो जाता। इसलिए साधु को इधर उधर विचरना चाहिए, घूमना चाहिए। नारद जी ने जवाब दिया, हमारी छोड़ो लेकिन तुम अपनी बता। सुनो राजन,
ये बताओ तुम्हें देख करके ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे अंदर कोई बीमारी हो गई हो, और फिर कोई अगर बीमारी है तो इलाज कराओ। अच्छा, कमी तो किसी बात की है नहीं, अच्छा भेद देखो और दवाई कराओ। और अगर किसी दुश्मन की चिंताएं है तो जवाब दो, बताओ हमें। अगर कोई दुश्मन हो तो बताओ, तुम्हारे इतने सिपाही हैं, एक आदेश पर दुश्मन खत्म हो जाएगा। बताओ क्या बात है। भोजराज कंस ने आंखों में आंसू भर करके जवाब दिया, महाराज कहीं लगी सी भर की कंस ने तब गिराई रे उछारी। बाबा जी आप नहीं जानते, हमारी बीमारी ऐसी है कि हम जितनी दवा कराएं कब नहीं होती, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। ऐसा रोग हमारे अंदर है। जैसे ही करो इलाज रे, आहा जैसे ही करो इलाज रे, वैसे बड़ी बीमारी। महाराज की मेरी भाई कमजोर तकदीरी, और सुनो है गोकुल में तुमने नंद। बाबा जी तुमने नंदगाम में का हीर सुना है जिसका नाम है नंद, उसी के दो बेटे हैं कृष्ण और बलराम। बहुत पैसा वाले हो गए गैया चराते चराते। मेरे बाबा जी गैया चराई बाबा जी वो बहुत गरीब थे, लेकिन गैया चराते चराते बड़े अमीर हो गए। नारद जी ने जवाब दिया, वे अमीर हो गई तो तुम्हारी नानी काहे को मर रही है। जैसे ही इतनी बात सुनी भक्तों, एकदम से नारद ने जवाब दिया, मैं जानता हूं उनको। हाथ जोड़ करके कहने लगा कि उन्हीं के दो पुत्र हैं कृष्ण और बलराम। विद्वान ज्योतिषी लोग बताते हैं कि वही तुम्हारे काल हैं। मैंने अनेकों उपाय कर लिए, लेकिन कृष्ण और बलराम को कोई नहीं मार पाया। बोले क्या क्या उपाय किए? बोले सुनो, अकासुर भेजा, वकासुर भेजा, तृणावृत भेजा, पूतना भेजी, बड़े बड़े राक्षस भेजे, किसी ने लौट करके ये नहीं बताया कन्हैया काला है कि गोरा है कि मोटा है कि पतला है कि लंबा है कि छोटा है, किसी ने नहीं बताया। बोले तो ऐसा करो, अब वो गोकुल में नहीं रहते, अब वो वृंदावन में रहने लगे हैं, और वृंदावन में एक काली देह है, काली देह। इसलिए मेरी बात सुनो, क्या एक पत्र लिखो, काली देह से नील कमल के 2 छपनियां पुष्प मंगाओ, और जब तुम्हारा काल पुष्प तोड़ने के लिए जाएगा तो काली देह में एक कालिया नाग रहता है जो बड़ा विषैला है, उसके रहने से काली देह का पानी जो है पूरा विषैला हो चुका है। इसलिए मेरी बात सुनो, एक पाती लिखो बनाई है राजा, काली देह में नाग लहरा
राजन, तुम एक काम करो। कौन सा काम? तुम काली जैसे 2 छपरियां नील कमल के पुष्प मंगवाओ। जवाब दिया ये बात सही है। उसी समय भक्तों पत्र लिखा, यादवों के राजा बाबा नंद, संदेश ये है कि हमें काली देश से 2 छपरियां नील कमल के पुष्प चाहिए, और अगर वो नहीं आए तो हम जितने भी यादव ब्रादरी है ना, सबको जेलों में बंद कर देंगे। जैसे ही इतनी बात सुनी भक्तों, ये पत्र जब वृंदावन में बाबा नंद के पास में जब पहुंचा तो बाबा नंद फपक फपक के रोने लगे हैं। जैसे ही बाबा नंद को रोता हुआ मैया यशोदा ने देखा तो पूछने लगे, मैया यशोदा पूछने लगी, पिया क्या बात है, क्यों रो रहे हो? उसी समय बाबा नंद बोले, सुनो गोरी, ओ प्राणन प्यारी कंसनी, काली देह शेरी फूल मंगाई। नहीं मालूम है? अरे धमकी सुन की नारी, आहा, धमकी सुन की नारी, प्राण मेरे घबराए। कंस ने पत्र भेजा है, काली देश से 2 छपरियां पुष्प मंगाए हैं। सुनो मेरी बात, प्यारी मत चली रेल कन्हैया कांगरो भटके गो, गोरी मत चली रेल कन्हैया भटके गो। इसी बीच में राजकुमारी बघेल एक ब्रेसलेट से मेरा सम्मान कर रही हैं और 11-11 मुद्रिकाओं से। हाँ, राजकुमारी बघेल सनौप श्री रोशनलाल 11-11 मुद्रिकाओं से हमारे समस्त मंडल का सम्मान कर रही हैं और एक ब्रेसलेट से मेरा सम्मान कर रही हैं। ताली बजा दो सभी भक्त जोरदार जोरदार तालियां। क्या बात है, खाए में ना पीछे रहता हूँ, तालियां न पीछे रह जाता हूँ। आज ही आज है, आओ कल आज और कल है, फिर तो गाजियाबाद पहुँचेंगे, क्या परेशान हो, फिर न तुम्हें दिखाई देंगे, लेकिन आज मन से। और इस बीच में साधना बघेल सनौप राज बहादुर लाल बहादुर भैया जी, ये भगवान की तस्वीर से मेरा सम्मान कर रही। ताली बजा दो सभी भक्त जोरदार। सुनाएंगे, जरूर सुनाएंगे। इतनी तो बिजली उतर जाएगी। और इसी बीच में 201 रुपए हाकिम सिंह फौजी शकीट से आए हुए हैं। 101 रुपए रमेश चंद्र